नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर सीकर से। सीकर बाजार में एक बिल्डिंग गिर गई। बताया जा रहा है बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी, ये जर्जर अवस्था में थी। अचानक से भर भरा कर ये बिल्डिंग गिर पड़ी। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि कोई भी इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर सीकर से। सीकर बाजार में पुरानी बिल्डिंग भर भरा कर गिर पड़ी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर सीकर से। सीकर बाजार में पुरानी बिल्डिंग गिरी है। अचानक से भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर पड़ी। नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि खबर ये मिल रही है कि किसी तरह की किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी और जर्जर अवस्था में थी ये बिल्डिंग, और अचानक से गिर पड़ी। और देखिए बरसात के समय में, बारिश के समय में इस तरह के हादसे होते रहे हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, किस तरह ये हादसा हुआ, क्या जानकारी पहले बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, ये श्रीमाधोपुर के जो सीकर बाजार है, श्रीमाधोपुर कस्बे का, वहाँ का ये मामला है। सीकर बाजार में ये महेश हलवाई की पुरानी बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे ये दुकानें बनी हुई थी और ऊपर मकान बने हुए थे और काफी समय से ये बंद थी। आज सुबह अचानक से ये जो बिल्डिंग है वो पूरी भरभरा कर गिर गई। उस समय गनीमत ये रही कि बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था, लेकिन बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त बाहर कुछ लोग थे, वो टीन शेड के नीचे बैठे बातचीत कर रहे थे। इसके साथ साथ बाहर ही एक जो छप्पर डालकर एक धोबी है वो काम करता है, तो वो भी उस समय वहीं था। लेकिन जैसे ही ऊपर कुछ हलचल हुई और आवाज आई तो वो लोग बाहर निकल गए और इस वजह से वो लोग बच गए। बिल्डिंग के अंदर कोई था नहीं, इस वजह से बड़ा हादसा जो था वो टल गया। जी सुमित, मतलब व्यावसायिक गतिविधियां होती थी इस बिल्डिंग में, बंद थी ये बिल्डिंग? जी, पहले यहाँ पर नीचे वो हलवाई की दुकान संचालित होती थी, उसके ऊपर जो था उनका आवास बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। लेकिन बाहर की तरफ जो धोबी है वो अपना काम करता था। इसके अलावा जो बाहर जो टीन शेड जो लगा हुआ था उसमें लोग जो है वो बैठे रहते थे, क्योंकि खाली जगह थी, बाजार का मामला है, तो इसलिए लोग यहाँ पर बैठे रहते। वैसे इस बिल्डिंग में कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। जी, पुरानी बिल्डिंग संदीप पे बताई जा रही है, जर्जर अवस्था में भी होगी, तभी ये गिर पड़ी। क्या कभी प्रशासन से इसकी शिकायत नहीं की गई, बताया नहीं गया इस बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था? जी जी बिल्कुल, ये जब हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय जो नगर पालिका की टीम है वो पहुंची, स्थानीय पुलिस है वो भी पहुंची, स्थानीय पार्षद से भी हमारी बातचीत हुई। जो पार्षद है उनका ये कहना है कि इलाके में ये, क्योंकि सीकर बाजार इलाका है, ये काफी पुराना यहाँ पर बाजार है और इस इलाके में और भी जो है वो इस तरह के पुराने जो कई भवन बने हुए हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से इस तरह का कोई सर्वे नहीं करवाया गया, जिससे कि अभी और भी उनका ये कहना है कि और भी कई ऐसे भवन हैं जो गिरने के कगार पर हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का कोई सर्वे नहीं करवाया गया। वो लोग मान रहे हैं इस बात को, और भी भवन और भी बिल्डिंग है ऐसी। तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं संदीप। देखिए बाजार का मामला है ये, और बाजार है तो लाजमी सी बात है यहाँ पर आवाजाही होती रहती होगी। गनीमत रही कि इस बार कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों की। जी बिल्कुल, देखिए ये गनीमत इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि सुबह का समय था, सुबह सुबह लोग बाजार में पहुंचते नहीं है और दुकानें खुली नहीं थी। हो सकता है इस बिल्डिंग में कोई नहीं था, लेकिन आसपास लोगों का मूवमेंट तो दिन भर ज्यादा रहता है। तो ये तो जो मान ही रहे हैं जो पार्षद है उनका भी यही कहना है कि कई भवन है ऐसे, क्योंकि पुराना इलाका है जो जर्जर स्थिति में, तो उनका सर्वे करवाना चाहिए और उन पे अगर इस तरह की गिरने की कगार पर है तो उन्हें या तो पालिका को गिरवाना चाहिए। जी ठीक है, कहते हैं ठोकर खाकर इंसान ठाकर बनता है, लेकिन यहाँ पर वही ढाक के तीन पात, एक बिल्डिंग गिरी है लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें देखिए सीकर के बाजार की तस्वीरें, श्रीमाधोपुर से खबर है। बाजार है और यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर पड़ती है, और इस तरह की एक नहीं कई बिल्डिंग बता रहे हैं मेरे सहयोगी संदीप बता रहे थे, कई बिल्डिंग है, लेकिन अब तक ना तो उन्हें चिन्हित किया गया है, ना ही कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई है, ना ही किसी तरह का कोई सर्वे किया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से। बदमाशों के